हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए हम आप सभी के लिए इस वीडियो में 50 प्रश्न विज्ञान यानी कि साइंस से लेकर के आए हैं, जो आपका टेस्ट पेपर नंबर 2 रहने वाला है। यह 50 के 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्नों को याद कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसके पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध और दरोगा से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर बताइएगा कि 50 प्रश्न में आपका कितना स्कोर गया है। यह आपके लिए बहुत गाइडलाइंस रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर जरूर कीजिए। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आरएनए का मुख्य कार्य आप सभी को बताना है। जो आपका आरएनए होता है, इसका मुख्य जो काम हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क यानी कि ज्वर जिस जीव के कारण होता है उसका नाम बताना है। तो देखिए, मस्तिष्क जो ज्वर होता है वो आपका ऑप्शन बी जीवाणु की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। वैज्ञानिक का नाम सीधा सीधा पूछा जा रहा है, तो आप सभी ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, बिडल एवं टिटम को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 4 नंबर पूछा जा रहा है, घींघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, जिसे ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। तो देखिए, यह जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, थायराइड को ध्यान रखिएगा और आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। इसे गलकंठ रोग भी कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 5 का सही जवाब आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, हेपरिन का निर्माण डैश के द्वारा होता है। तो देख लीजिए, जो आपका हेपरिन का निर्माण होता है ऑप्शन डी रक्त कोशिका के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का नाम आप सभी को बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कितना छोटा होता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा 0.1 मिलीमीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ का नाम बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन सी ग्लाइकोजन को ध्यान रखिएगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, देख लीजिए, सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम आप सभी को बताना है। तो देखिए, ऑप्शन डी जबड़े को ध्यान रखिएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब एल्बुमिन को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन सी है। 11 नंबर प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रअवस्था में होता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए इंटरफेज को ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है किसमें पाया जाता है। तो आप सभी ऑप्शन सी सर्वाहारी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो बुढ़ापे का अध्ययन है ऑप्शन सी जेरेंट्रोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है, लीवर का अध्ययन पूछा जा रहा है। तो आप सभी इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न 15 नंबर, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम बताना है आप सभी को। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन सी कोलोजन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, लाइसिन होता है, कैसा होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, एमिनो अम्ल, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर आप सभी का, लाइकेन में पाए जाने वाले शैवाल प्रायः होते हैं किस रंग के होते हैं। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, नीला और हरा, ठीक। 18 नंबर प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किसकी बनती है। तो आप सभी ऑप्शन सी बैक्टीरिया को ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है आप सभी का, यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है।
तो 19 का सही जवाब यानी कि ग्लाइकोजन को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन बी है। 20 नंबर प्रश्न है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत का नाम बताना है। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन ए दूध को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 21 का सही जवाब यानी कि न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कानों में कुल हड्डियों की संख्या बता देना है आप सभी को। तो ऑप्शन बी 6 होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 23 नंबर, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन सी 14 होता है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क किससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, कोकून से प्राप्त किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग का नाम बताना है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए, पौधे का प्रजनन अंक आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन सी फूल को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त थक्का किस रोग में नहीं बनता है। तो ऑप्शन बी होमोलिया यानी कि होमोफीलिया को ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डीएनए में होता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो थार मरुस्थल में ऑप्शन बी जीरोफाइटस वनस्पति उगती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, पूछा जा रहा है। तो दूषित जल से हैजा होता है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रोहा किस अंग का बीमारी है। तो रोहा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंख की बीमारी है, ठीक। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल को ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो आपका ऑप्शन डी 55% होता है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम जो सहायक होते हैं ऑप्शन बी भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो टीबिया नामक अस्थि ऑप्शन सी टांग में पाई जाती है। 37 नंबर प्रश्न है, पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधे के रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन बी रोग विज्ञान कहलाता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है आप सभी का, पिट्यूटरी ग्रंथि किस स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, आप सभी को बताना है। तो स्टार्च और शर्करा जो आपका ऑप्शन डी है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है। तो देखिए ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं प्रश्न को। 42 नंबर, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। तो देखिए सेंट्रियोल के वजह से जो है यह दोनों कोशिका आपस में क्या होती है, भिन्न होती है। 43 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम में जमा रहता है तो पाचक एंजाइम जमा रहता है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। देखिए सॉल्व कर रहे थे तो हम टिक कर दिए, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, वसा से बना होता है, ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी एटीपी के निर्माण में क्या है, सहायता प्रदान करता है। 46 नंबर प्रश्न है, पोलिसोम क्या है। तो पोलिसोम ऑप्शन सी राइबोसोम प्लस mRNA का क्या है, संयोग से बनता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत का नाम आप सभी को बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा, इसके पहले 76 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध में यह प्रश्न
पूछा गया था। चलिए 48 नंबर प्रश्न है आप सभी का, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन ए सिंगर एवं निकलसन ने किया था, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? यह बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट में कमेंट में आंसर जरूर बताइए। देखिए डेली का मैं 2 प्रश्न आप सभी को HW में देता हूं और 50 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्मजीव है? तो इस 2 प्रश्न को आप सभी लोग आंसर कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर कमेंट में या कम्युनिटी में लगा दूंगा, आप सभी वहां से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग टफ प्रश्नों को यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किए हुए हैं इस वीडियो में, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए यह विज्ञान के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्सों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।